हेलो एवरीवन। तो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि किसी भी नंबर का एलसीएम कैसे निकाल सकते हैं। तो आपको एलसीएम निकालने से पहले प्राइम नंबर्स क्या होते हैं इसका आपको ध्यान होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं। जैसे कि 2 है प्राइम नंबर, उसके बाद है 3, 5, 7, उसके बाद 11, 13, उसके बाद 17 एंड 19। ये कुछ प्राइम नंबर्स है। तो ऐसे ही आपको प्राइम नंबर्स मिनिमम 100 तक पता होने चाहिए। आपको अगर एलसीएम निकालना है तो आपको ये प्राइम नंबर्स याद कर लेने हैं। इतने तो आपको प्राइम नंबर्स पता ही होने चाहिए। तो हम अभी सपोज कोई नंबर लेते हैं और उनका एलसीएम कैसे निकाल सकते हैं वो हम देखते हैं। तो अभी हम कुछ नंबर्स ले रहे हैं। सपोज हम प्राइम नंबर्स लेते हैं। जैसे कि पहला नंबर लेते हैं 37 एंड दूसरा नंबर लेते हैं 7। इन दो नंबर्स का अगर हमें एलसीएम निकालना है तो अभी आपको पता है कि ये जो 37 ये जो नंबर है ये भी प्राइम नंबर है और जो 7 है ये भी प्राइम नंबर है। तो अगर दोनों नंबर प्राइम नंबर हुए तो उनका जो एलसीएम होता है वो सिंपली वो दो नंबर जो है उनकी मल्टीप्लिकेशन करनी होती है हमें यहाँ पे एलसीएम निकालने के लिए। और इनकी जो भी मल्टीप्लिकेशन आएगी वही इनका एलसीएम हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे कितना आएगा इसका आंसर, यहाँ पे लास्ट में तो 9 आएंगे और उसके बाद 21 प्लस 4 मतलब 25। तो इसका जो आंसर है वो आएगा 259। तो आपको ऐसे करना होता है, जो प्राइम नंबर्स होते हैं उनको आपको सिंपली मल्टीप्लाई कर देना होता है। तो अभी हम कुछ नंबर्स लेते हैं। तो अलग नंबर्स लेते हैं। सपोज हम जो प्राइम नंबर्स नहीं है उनका एलसीएम कैसे निकालना है वो हम देखते हैं अभी। तो सपोज हम पहला नंबर लेते हैं 8, 12 एंड 15। ये तीन नंबर्स का हमें एलसीएम निकालना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो 8 है 8 को आपको ब्रेक करना होगा। मतलब उसका जो भी आपको पता है मल्टीप्लिकेशन या फिर 8 कौन से टेबल में आते हैं वो आपको सिंपली देख लेना है। जैसे कि हम 2 4 जा 8 करते हैं तो ऐसे आपको ब्रेक कर लेना है 8 को। उसके बाद 2 मल्टीप्लाई बाय ये वाले जो 2 है वो हमने यहाँ पे लिखे, फिर मल्टीप्लिकेशन का साइन दिया और अभी हमारे पास 2 है, अभी हमारे पास 4 है। तो 4 मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तब भी हमारा 4 ही आएगा। मतलब ये 4 की जगह पे हम ये वाला लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो अभी हमारे पास मतलब यहाँ पे क्या आया, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 आया। 8 की जगह पे हम ए वाला लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। मतलब 2 का पावर 3, 2 का पावर 3 लिख सकते हैं हम 8 को। तो यहाँ पे हम 2 का पावर 3 लिख देते हैं। वैसे ही आपके पास 12 है तो 12 का भी आपको सेम वैसे ही करना है। 12 कौन से टेबल में आते हैं वो आपको देख लेना है। तो 12 को हम लिख सकते हैं 2 6 जा 12 या फिर 4 3 जा भी होता है तो वैसे भी कर सकते हैं हम। तो अभी 2 6 जा कर लिया है हमने, 2 6 जा 12। अभी ये वाले जो 2 है वो एज इट इज लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 6। 6 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये वाला हमारा आ गया। हमें मतलब वो नंबर कहाँ तक ब्रेक करना है जहाँ तक हमारा जो नंबर है वो
लास्ट वाले ये जो नंबर हमारे बन रहे हैं वो प्राइम नंबर जब तक बन नहीं जाते तब तक हमें उसको ब्रेक करना होता है। जैसे कि 2, ये भी हमारा प्राइम नंबर है, ये वाले 2 और ये वाले 3 भी प्राइम नंबर है। हमें उस नंबर को प्राइम नंबर जब तक आ नहीं जाते तब तक उसको ब्रेक करना होता है। तो मतलब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 दो बार है, तो 2 का पावर 2 लिख सकते हैं उसको, मल्टीप्लाई बाय 3, 2 का पावर 2 मतलब 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 लिख लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम 12 का। टू का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3। अभी हमारे पास एक लास्ट वाला नंबर बचा 15, उसको भी हम वैसे ही करते हैं ब्रेक। 15 आपको पता है 3 5 जा 15 होता है, 3 मल्टीप्लाई बाय 5। अब आपको यहाँ पे देखना है कि जो ये वाले 3 है, 3 भी प्राइम नंबर है और 5 भी प्राइम नंबर है, मतलब ये ब्रेक नहीं होगी इसके बाद, और इसको हमें अभी फर्दर ब्रेक भी नहीं करना है। तो 15 का जो आ गया फैक्टराइजेशन वो आ गया 3 मल्टीप्लाई बाय 5। तो अभी हमें एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम हमें निकालने के लिए सबसे पहले क्या देखना है, तो एलसीएम निकालने के लिए आपको जो कॉमन नंबर्स दिख रहे हैं वो सबसे पहले आपको यहाँ पे देख लेने हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 2 का क्यूब और यहाँ पे है 2 का स्क्वायर और यहाँ पे तो 2 है ही नहीं, मतलब ये वाला 2 का क्यूब है और यहाँ पे 2 का स्क्वायर है। 2 कॉमन है दोनों जगह पे, यहाँ पे 2 का पावर 3 है और यहाँ पे 2 का पावर 2 है। तो यहाँ पे हमें सबसे हाईएस्ट वाला पावर लेना है, मतलब 2 का पावर 3 लेंगे क्योंकि 3 हाईएस्ट पावर है। 2 की पावर 3 लिख लेना है एलसीएम निकालने के लिए, मल्टीप्लाई बाय। अभी और कोई नंबर कॉमन है क्या वो देखना है। यहाँ पे 3 दिख रहे हैं हमें और यहाँ पे भी 3 दिख रहे हैं, मतलब दोनों जगह 3 3 है, तो हमें एक बार 3 लिख लेने हैं। यहाँ पे अगर 3 का पावर 1 होता, मतलब यहाँ पे 1 तो है ही, 3 का पावर कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे 1 है ही, और यहाँ पे अगर 3 का पावर 2 होता तो हम हाईएस्ट वाला पावर लेते, मतलब जो 3 रेस टू द पावर 2 है वो वाला लेते अगर वहाँ पे 2 होता तब। लेकिन अभी हमें लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास दोनों जगह 3 3 ही है, मल्टीप्लाई बाय। अभी कोई भी नंबर हमारे पास कॉमन नहीं है, तो अभी हमारे पास सिर्फ एक नंबर बचा है 5 जो कि हमने लिखा नहीं है, तो वो वाला भी नंबर यहाँ पे हम लिख देंगे। तो हमें अभी एलसीएम कैसे मिलेगा, ये जो नंबर है इन नंबर्स की हमें मल्टीप्लिकेशन कर लेनी है तभी हमें एलसीएम मिलेगा। तो हम इसकी मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो हमें अभी बाकी का जो है उसका तो कोई काम नहीं है, तो उसको हम थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। तो 2 का क्यूब आपको पता है कितना होता है, 8 होता है, मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। ये वाले 2 का क्यूब हमने यहाँ पे 8 लिखा, मल्टीप्लाई बाय 3 और मल्टीप्लाई बाय 5। तो इन तीनों की मल्टीप्लिकेशन कर लेनी है। 8 3 ज़ा 24 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो 120 आएगा। तो हमारा जो एलसीएम आ गया वो आ गया 120। तो इस तरीके से आपको किसी भी नंबर का एलसीएम निकालना है। तो अभी हम सपोज एक और एग्जांपल लेते हैं। ऐसे ही आप 2 डिजिट मतलब 2 नंबर्स का भी एलसीएम निकाल सकते हैं। अभी हमने 3 नंबर्स का निकाला,
8, 12 एंड 15 का। वैसे ही आप 2 नंबर्स का भी निकाल सकते हो। अभी हम एक नंबर लेते हैं जैसे कि 123 एंड उसके बाद दूसरा नंबर है 111। इन दो नंबर्स का हमें एलसीएम निकालना है। तो 123 इसका हमें फैक्टराइजेशन करना है। तो 123 का फैक्टराइजेशन कैसे होगा? 3 मल्टीप्लाई बाय, इसको आपको सबसे पहले फैक्टराइजेशन करना है। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड 1 41, 3 मल्टीप्लाई बाय 41, इस तरीके से ये इसका फैक्टराइजेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 भी हमारा प्राइम नंबर है और 41 भी प्राइम नंबर है, तो इसके बाद इसका फर्दर फैक्टराइजेशन नहीं होगा। और अभी हमें करना है 111 का। तो इसका क्या आएगा? इसका आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड उसके बाद आएगा आपका 7। तो इसका भी फैक्टराइजेशन ये वाला आ गया। तो यहाँ पे भी 3 प्राइम नंबर है और 37 भी प्राइम नंबर है, तो इसका फर्दर फैक्टराइजेशन नहीं होगा। तो अभी हमें इसका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए हम सबसे पहले कॉमन नंबर्स देखेंगे। यहाँ पे कॉमन नंबर है 3, दोनों जगह में 3 दिख रहा है, तो एक बार 3 लिख लेंगे मल्टीप्लाई बाय। इसके बाद तो कोई कॉमन नंबर नहीं है, तो हमें देखना होगा कि जो नॉन कॉमन है, मतलब जो कॉमन नहीं है, वो नंबर्स भी हमें यहाँ पे लिख लेने हैं। 41, उसके बाद यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पे 37 है, उसको भी हम लिख लेंगे। तो हमारा एलसीएम जो भी आएगा वो कैसे आएगा? इन तीनों नंबर्स को हमें मल्टीप्लाई करना होगा, तभी हमारा एलसीएम आएगा। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 41 मल्टीप्लाई बाय 37 जब हम करेंगे तब हमारा एलसीएम आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 41 मल्टीप्लाई बाय 37। तो इसकी मल्टीप्लिकेशन जो आएगी वो कितनी आएगी? 4551। तो ऐसे आप किसी भी नंबर का एलसीएम निकाल सकते हो। सो दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।